हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। द सब इंस्पेक्टर विष्णु जी के ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। वैसे ही आप सभी को पता है, कोरोना काल में स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसलिए घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन स्टडी सबसे अच्छा तरीका है। तो राजस्थान में पूछे जाने वाले प्रश्नों में अपना एक कला संस्कृति का टॉपिक है, जो रीट, एसआई, पटवार सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, मोस्टली कला संस्कृति में से टॉपिक है लोक देवता। लोक देवता में से मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपन बात करेंगे। अपन ने वैसे मारवाड़ के पंचपीरों के बारे में बात कर ली थी, जो गोपाराम है, गोगा जी, पापू जी, रामदू जी, हड़बू जी और मेहा जी, मांगलिया जी। आज अपन चर्चा करते हैं देव नारायण जी के बारे में। ओके दोस्तों, देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी, भगवान देव नारायण जी की जन्म के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। 1243 ईस्वी में कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था मालासेरी डूंगरी। मालासेरी, मालासेरी डूंगरी कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद में, आसिंद भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, ठीक है ना दोस्तों। और अगर तिथि पूछी जाए कि भाई गुरुजी इनकी जन्म की तिथि अगर पूछ ली जाए प्रश्न में, तो वो कौन सी होगी? तो वो होगी दोस्तों माघ शुक्ल, माघ शुक्ल षष्ठी। माघ शुक्ल षष्ठी इनकी तिथि है, ठीक है ना। आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? आसिंद खारी नदी के किनारे है। खारी नदी के किनारे, ठीक है ना, भीलवाड़ा में। और आज इसे क्या कहा जाता है? गुजरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। गुजरों का क्या कहा जाता है? तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है खारी नदी, जो तीनों प्रवाह तंत्र में बहती है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में और आंतरिक प्रवाह में, अरब सागर में, ठीक है ना। तो बनास की सहायक नदी कौन सी होगी? खारी नदी होगी। लूणी की सहायक नदी कौन सी होगी? खारी नदी हो गई। आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी होगी? खारी नदी हो गई, ठीक है ना। अपन बात करते हैं इनके पिता की। मैं आपको देवनारायण जी से संबंधित सारे बातें इनकी डिटेल्स में है, वो सारी बातें बताना जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या है? स्वई भोज। स्वई भोज। स्वई भोज ने क्या किया था? वो स्वई भोज के समकालीन कौन थे? वो बिनाई के शासक थे। बिनाई के शासक कौन थे दोस्तों? वो थे दुर्जन साल। दुर्जन साल। दुर्जन साल के साथ में इनका युद्ध होता है। युद्ध होता है तब स्वई भोज की क्या हो जाती है? ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब देवनारायण जी भगवान कसम खाते हैं कि मैं अपने पिता का बदला, आई मीन बलिदान का बदला जरूर लूंगा। फिर उन्होंने क्या करते हैं? बिनाई की, वैसे आपको पता है बिनाई की कौन सी होली फेमस है? कोड़ा मार होली है। तो प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए, प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए कि डेंगची मार होली कहाँ की फेमस है, और कोड़ा मार होली जैसे बिनाई की फेमस है, तो डेंगची मार होली कहाँ की फेमस है, ठीक है ना। अब इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम क्या है? शेठू खट्टाणी। शेडू खट्टाणी, शेडू खट्टाणी। ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये देवास। देवास कहाँ पर है दोस्तों? एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। देवास से ही कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है? वो पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। पार्वती नदी का ये क्या है? उद्गम है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? देवास में है, ठीक है ना। जो इनकी पत्नी थी ना, जिनका नाम क्या है? पीपल दे। पीपल दे, ये किन की पुत्री थी? ये पुत्री है आप धाड़ नरेश। धाड़ नरेश कौन थे उस समय? जय सिंह। धाड़ नरेश जय सिंह की पुत्री है, ठीक है ना। ये भी कहाँ की रहने वाली है? वो है देवास की। देवास में, देवास में ही देवनारायण जी का विवाह हुआ था। इनको तो पता ही नहीं था, ठीक है ना। आई मीन देवास में देवनारायण जी का विवाह हुआ था, और देवास में ही देवनारायण जी भगवान का पालन पोषण हुआ था, ठीक है ना। अपने बात करते तो इनके दादाजी की। इनके दादाजी का नाम क्या है दोस्तों? बाघ सिंह। इनके दादाजी का नाम क्या है? बाघ सिंह है, देवनारायण जी के। और इनकी जो संतान है, संतान में कौन कौन हुए थे? संतान में एक पुत्र था, एक पुत्री था, जिनका नाम क्या था? बाला और बाली। बाला, बाला और बाली।
इन्होंने देह त्याग कर लिया था। देह त्याग क्या कहाँ किया था? देवमाली, देवमाली, मसूदा, ब्यावर, अजमेर में इन्होंने देह त्याग कर लिया था। देह त्याग यानी कि इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर ली थी। देवनारायण जी भगवान ने भी देह त्याग किया था। ठीक है, देवमाली कहाँ पर है? देवमाली में, देवमाली, देवमाली, मसूदा, मसूदा ये कहाँ पर है दोस्तों? ब्यावर में। और ब्यावर आप सभी को पता है कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है ना। तो अब इनकी घोड़ी की अगर बात की जाए तो इनकी घोड़ी का नाम क्या है? घोड़ी का नाम है लीलाधर, लीलाधर। इनकी घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों? लीलाधर। और इनका मेला कब भरा जाता है? मेला भरा जाता है इनका भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरा जाता है। देवनारायण जी भगवान का मेला भरा जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो अब इनके देवनारायण जी भगवान के जो उपनाम है, जो इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है और औषधियों का देवता कहा जाता है, उनकी बात करते हैं। इनके उपनाम, उपनाम में क्या हो गए दोस्तों? विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार कहा जाता है इनको। ठीक है ना। ईंटों का श्याम कहा जाता है, ईंटों का श्याम। ठीक है। आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता। और क्या कहा जाता है दोस्तों? औषधियों के देवता, औषधियों के देवता देवनारायण जी भगवान को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नीम का सर्वप्रथम, नीम के बारे में सर्वप्रथम प्रवचन दिया था या फिर व्याख्या की थी नीम की औषधि के बारे में। अब बात की जाए तो देवनारायण जी के जो मंदिर है, मंदिर के बारे में अपन बात करते हैं। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? इनका मुख्य मंदिर अगर पर्सन एग्जाम में पर्सन पूछा जाए मुख्य मंदिर वो कहाँ पर है दोस्तों? गोठ, गोठ दंतावड़ा में, दंतावड़ा में। और प्रश्न पूछा जाए गोठ क्या है सर? गोठ है ना, देव जी के यशोगान को क्या कहा जाता है? देव जी, देव जी के यशोगान को गोठ कहा जाता है। यशोगान को क्या कहा जाता है? देव जी के यशोगान को गोठ कहा जाता है। ठीक है ना। और इनके अन्य मंदिर कहाँ पर है? अन्य मंदिर की अगर बात की जाए तो वो देव डूंगरी में है। कहाँ पर है दोस्तों? देव डूंगरी, देव डूंगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अन्य मंदिर की बात की जाए, अन्य मंदिर देव डूंगरी, देव, देव डूंगरी, देव डूंगरी कहाँ पर है दोस्तों? देव डूंगरी ये कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राणा सांगा ने, राणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना। और अन्य मंदिर में और भी पूछा जाए तो देवधाम, देवधाम, देवधाम जोधपुरिया, जोधपुरिया कहाँ पर है दोस्तों? निवाई टोंक में, निवाई टोंक में। और देवमाली में आपको पता है मसूदा, ब्यावर, अजमेर में जी हाँ, जहाँ पर इन्होंने अपना देह त्याग किया था। और इनकी घोड़ी के बारे में चर्चा कर चुके हैं अपन। ठीक है ना। मंदिर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इन पर एक फिल्म फिल्माई गई थी जिनका किरदार किसने, देवनारायण जी का किरदार किसने निभाया था? वो निभाया था नाथू सिंह गुर्जर ने, नाथू सिंह गुर्जर ने, गुर्जर ने देवनारायण जी भगवान का किरदार निभाया था। ये बीजेपी के एमएलए हैं। और अब इनकी फड़ की बात की जाए तो फड़, देवनारायण जी भगवान की जो फड़ है ना, उनके फड़ के बारे में मतलब पिछुआ ऐसा कौन सा महीना है जहाँ पर मतलब पिछवाई कला और फड़ का वाचन नहीं किया जाता? ऐसे 4 महीने हैं, वो 4 महीने हैं वो कौन से हैं जिन्हें चतुर्मासा कहा जाता है दोस्तों? जिन्हें क्या कहा जाता है? चतुर्मासा, चतुर्मासा कहा जाता है। ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं? वो है आषाढ़, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और कौन सा है दोस्तों? आश्विन,
ये 4 माह है, इस 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य शुभ कार्य नहीं किया जाता। क्योंकि आ पर आषाढ़ होता है, आ पर आराम होता है। आराम कौन करते हैं? भगवान विष्णु आराम करते हैं। इस दिन 4 महीनों के लिए सो जाते हैं। फिर 4 महीनों के बाद में यानी कि कार्तिक एकादशी को क्या है, देवउठनी एकादशी को वो उठते हैं। उसी दिन सारे मांगलिक कार्य राजस्थान में पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये फड़ है। तो देवनारायण जी की फड़ है ना, वो सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे छोटी फड़। और क्या है? सबसे प्राचीन फड़, सबसे प्राचीन फड़ किस देवता की है? वो है देवनारायण जी भगवान की। आप बताइए कौन से लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय है? फड़ कहाँ की फेमस है? शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। और फड़ के चितेरा कौन है? वो है श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी फड़ के चितेरा है। और चैत्र कृष्ण एकम को फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, वो शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। केसरी सिंह बारठ का परिवार भी कहाँ से संबंधित है दोस्तों? जो कि एक क्रांतिकारी परिवार था, वो शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। और फड़ जब पुरानी हो जाती है तब उसे कहाँ विसर्जित किया जाता है? वो किया जाता है पुष्कर झील में विसर्जित किया जाता है। ठीक है ना। देवनारायण जी भगवान पर डाक टिकट कब जारी हुई थी? देवनारायण जी भगवान पर, देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 2011 में, 2011 में हुई थी। लेकिन इनकी फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुई थी? फड़ पर डाक टिकट जारी हुई थी 2 सितंबर 1992 को इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुई थी। और अपन अगर बातचीत की जाए तो देवनारायण जी के बारे में, इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुई थी। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ बोर्ड को, जिससे लिखने में आसानी हो। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं, ये है देवनारायण जी भगवान, देवनारायण जी। ठीक है ना। और ये कौन सा है दोस्तों? बिनाई। बिनाई का शासक कौन था? दुर्जनशाल। दुर्जनशाल के लिए क्या कर देते हैं? हत्या। और देवनारायण जी विजय हो जाते हैं। फिर देवनारायण जी भगवान क्या करते हैं? जो बिनाई की जागीर है ना, वो किसे सौंप देते? अपने भाई महेंद्र को सौंप देते। महेंद्र इनके बड़े भाई का नाम है। और फिर अन्य भाइयों का क्या नाम है? गुणा, महेंद्र, मदन, बागा सिंह। ध्यान रखना दोस्तों, बाग सिंह इनके दादा का नाम है, लेकिन बागा सिंह इनके भाई का नाम है। ठीक है ना। इनके 5 भाई थे देवनारायण जी भगवान के, जो दुर्जनशाल की हत्या करने के पश्चात बिनाई की जागीर है वो महेंद्र, बड़े भाई महेंद्र को दे देते हैं। और इनका वीर सहयोगी यानी कि वीर रक्षक के नाम, वीर सहयोगी के नाम पर कौन जाना जाता है? वीर सहयोगी कौन था? वो था माकड़ जी कौन से कुल के थे? वो पंवार कुल के थे। ठीक है ना। ये मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के पंवार कुल के थे माकड़ जी। ठीक है ना। इनका मंदिर कहाँ है? माकड़ जी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जहाँ पर लूनी नदी का उद्गम होता है। प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उनका मंदिर है नागपहाड़ी, अजमेर में। और इनका मेला कब भरा जाता है दोस्तों? इनका मेला भरा जाता है आश्विन, जिस दिन महानवमी मनाई जाती है। विजयादशमी से एक दिन पहले महानवमी आती है और दुर्गा अष्टमी के बाद में आती है। ठीक है ना। आश्विन शुक्ल नवमी को महानवमी का मेला भरा जाता है। मतलब इस पर्व के दिन माकड़ जी की पूजा की जाती है। ठीक है ना। मेला भरा जाता है। अब एक बार मैं इसको पूरे वीडियो को आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देवनारायण जी भगवान की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। और 1239 ईस्वी में बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। वो कहाँ हुआ था? कोड़मन, जोधपुर में हुआ था दोस्तों। देंसू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाबूजी राठौड़ थे जो देवनारायण जी भगवान से 4 साल बड़े हैं। तो प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए, गोगा जी महाराज का जन्म कब हुआ था? कौन सी विक्रमी संवत को हुआ था? प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए। देवनारायण जी भगवान की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। वो मालाशेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। आसिंद कौन सी नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे। खारी नदी जो तीनों पर्वत क्षेत्र में चलती है।
ठीक है ना। और आसीन देह को गुजरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इनके पिताजी सोई भोज हैं, इनकी माता का नाम शेठू खट्टाणी है जो देवास एमपी की रहने वाली थी। देवास से ही पार्वती नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों। और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे है, वो भी देवास की रहने वाली थी। उनका विवाह भी देवास में ही हुआ है और इनका पालन पोषण भी देवास में हुआ है। इनके जो दादा का नाम है बाघ सिंह है, जिन्हें बाघ सिंह है इनके दादा का नाम। और अगर देवनारायण जी के जो संतान है वो कौन कौन से हो गए, बाला और बाली, जिन्होंने देह त्याग किया था। देह त्याग कहाँ किया था, वो क्या किया था, देवमाली। देवमाली मसूदा ब्यावर अजमेर में है। और इनकी घोड़ी का नाम लीलागर है। और इनके अब उपनाम की बात की जाए तो इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है, ईंटों का श्याम कहा जाता है। और इन्हें छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है दोस्तों। और इनकी नीम के पत्तों से पूजा की जाती है देवनारायण जी की। और अगर इनके बारे में और चर्चा करें तो इनकी फड़ का वाचन गुजर भोपों द्वारा किया जाता है, अविवाहित भोपों द्वारा किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, जंत्र वाद्य यंत्र। एक जंत्र 100 मंत्र के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो जंत्र वाद्य यंत्र के द्वारा होता है। और तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है जंत्र वाद्य यंत्र। और फड़ कहाँ की फेमस है, वो शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है दोस्तों। अगर बातचीत की जाए तो इनके मंदिर की, इनका मंदिर कौन सी जगह, गोठ मांगलोद में है, गोठ दांताखेड़ा में है जो मुख्य मंदिर है, ठीक है ना। अन्य मंदिर देवडूंगरी चित्तौड़ में है जिसका निर्माण स्वाई भोजन राणा सांगा ने करवाया था। और इनका मंदिर कहाँ पर है, और देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में इनका मंदिर, ठीक है ना। और इन पर डाक टिकट जारी कब हुई थी, स्वयं पर डाक टिकट जारी हुई थी 2011 में जारी हुई थी। और लेकिन इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी कब हुई थी, वो डाक टिकट जारी हुई थी 2 सितंबर 1992 को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद जय भारत।